हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग यूनिट 5 में गृह विज्ञान के प्रशिक्षण की उपयोगिता, इसके अंतर्गत पारिवारिक आय बढ़ाने में गृह विज्ञान की भूमिका, परिवार के आय को कैसे बढ़ाने में गृह विज्ञान जो है वो सहयोगी विषय है, इसके बारे में आज हम लोग थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो आइए देखते हैं। गृह विज्ञान वह विज्ञान है जो अपने छात्रों में ऐसी कुशलताएं विकसित कर देता है जिससे छात्र निम्नलिखित क्षेत्रों में अपनी आय वृद्धि कर सकते हैं। ये ऐसा विषय है जिसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति लगकर कुछ धन को अर्जित करता है और अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो अगर थोड़ी बहुत भी अच्छे से जानकारी हासिल की गई हो तो वैसे स्टूडेंट जो है, वैसे छात्र छात्राएं घर में ट्यूशन के माध्यम से भी धन को अर्जित कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है ट्यूशन के द्वारा। गृह विज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान तथा कला दोनों ही है। इसके अध्ययन से छात्र छात्राओं को विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। विकास के विभिन्न स्तरों की विशेषताओं तथा उपलब्धियों का भी बोध होता है। छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर जहां एक और वह अपनी पारिवारिक आय में वृद्धि कर सकती है, वहीं दूसरी ओर स्वयं अधिक धन अर्जित भी कर सकती है। महिला हो या पुरुष हो, दोनों ही गृह विज्ञान की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और ट्यूशन के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन देकर घर को भी आर्थिक सुरक्षा दे सकते हैं और अधिक से अधिक धन अर्जित कर भी सकते हैं। दूसरा पॉइंट है आहार सामग्री बेचकर। गृह विज्ञान के छात्र छात्राएं आहार एवं पोषण के ज्ञान के द्वारा विभिन्न आहार सामग्रियों को बनाना सीखती हैं तथा बेकिंग विधि का भी प्रयोग प्राप्त करते हैं। बेकिंग विधि का भी ज्ञान प्राप्त करती है। पारिवारिक आय बढ़ाने के लिए आस पड़ोस को पाक कला का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। अचार, पापड़, जैम, जेली, मुरब्बा बनाकर इसको पैकेटिंग करके बेचा भी जा सकता है। छोटा मोटा लघु उद्योग करके महिलाएं घर में रहकर ही कई महिलाओं को रोजगार भी दे सकती है और खुद भी इसकी सहायता से धन अर्जित कर सकती हैं। ओवन होने पर ऑर्डर पर केक बनाकर भी घर में केक बनाकर भी अच्छे से सेल किया जा सकता है। उसके बाद है बच्चों की देखभाल। गृह विज्ञान बाल विकास के माध्यम से छात्राओं को बालक की विभिन्न आयु की विशेषताओं तथा समस्याओं से अवगत कराता है। इसमें छोटे बच्चों की आवश्यकताओं और उनकी उचित देखभाल के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है। पारिवारिक आय बढ़ाने के लिए अपने खाली समय के कुछ घंटे बच्चों की देखभाल वो कर सकती हैं। इसके लिए क्रेज खोला जा सकता है। डे केयर सेंटर या प्री स्कूल के बच्चों की देखभाल भी की जा सकती है और इसके माध्यम से भी धन को अर्जित किया जा सकता है। तो क्या है कि छात्र छात्राएं इसके माध्यम से जब गृह विज्ञान की शिक्षा अच्छे से प्राप्त करती हैं तो कुछ ना कुछ वो खुद बैठ कर नहीं रह सकती हैं। स्वरोजगार के अवसर वो हर क्षेत्र में ढूंढ सकती हैं, चाहे वो आहार एवं पोषण विज्ञान हो या बाल विकास हो या फिर गृह व्यवस्था से संबंधित हो। तो इस तरह से इसके आगे पॉइंट में हम लोग देखते हैं हस्तशिल्प की वस्तुओं को बेचकर। क्या है हस्तशिल्प? क्या हो गया? हाथों से अपने हाथों से खुद से बनाया गया जो भी सामान है उसको भी सेल किया जा सकता है। तो इसमें गृह विज्ञान की जो छात्राएं हैं कई प्रकार के हस्तशिल्पों का ज्ञान अर्जित करती हैं, जैसे बंधेज या रंगाई सिखाना, ये सब होम साइंस के प्रैक्टिकल में किया जाता है। साबुन या डिटर्जेंट बनाना, कलात्मक मोमबत्ती बनाना, इन सामानों को त्योहारों के अवसर पर बेचा भी जा सकता है और घर में भी उपयोग के लिए हम रख सकते हैं। उसके बाद है रंगोली, पुष्प सज्जा और धातु की सफाई की कला का प्रयोग करना।
इसमें हम लोग ग्रीष्म काल में छात्राओं को काफ़ी अवकाश प्राप्त होता है। छुट्टियों के समय में क्या होता है, बहुत समय मिल जाता है। इस समय छात्राओं को पुष्प सज्जा तथा रंगोली का प्रशिक्षण देकर पारिवारिक आय में वृद्धि की जा सकती है। जब छुट्टियों के दिन होते हैं तो ऐसे भी लोग चाहते हैं कि कुछ ना कुछ इन छुट्टियों का सही सदुपयोग हो सके, तो बच्चे चाहते हैं कि हम कुछ सीख लें, कुछ अलग चीज़ का ट्रेनिंग ले लें। ज्वेलरी मेकिंग है, मेहंदी लगाना, या फिर पुष्प की सजावट, ये सब तो किया जा सकता है। पुष्प सज्जा करना या रंगोली, बहुत सुंदर सुंदर रंगोली बच्चे बनाते हैं, तो इन सब का प्रशिक्षण भी ले सकती हैं और छात्राएं देती भी हैं। फिर हम लोग देखते हैं, और इसके माध्यम से भी पारिवारिक आय में वृद्धि की जाती है। फिर है गृह विज्ञान के प्रशिक्षण से कुशलता अर्जित करने स्वरोजगार करना। क्या है? गृह विज्ञान के प्रशिक्षण से कुशलता अर्जित करके स्वरोजगार प्राप्त करना। इसके अंतर्गत जैसे है, गृह विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो हमारे ज्ञान को बहुत अधिक विकसित करता है। यह एक व्यवहारिक विज्ञान है जो छात्राओं के चहुमुखी विकास से संबंध रखता है। यह विभिन्न रूपों में छात्राओं की कलात्मकता को बढ़ाता है। गृह विज्ञान केवल धन कमाने का साधन नहीं है, बल्कि इसके प्रशिक्षण से व्यावसायिकता में वृद्धि हो सकती है। व्यावसायिक बनने का अर्थ अपना स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करना। तो इसमें खुद का व्यवसाय, अगर हम इसकी शिक्षा लेकर गृह विज्ञान से अगर 10-12 भी करते हैं, उसके बाद कुछ व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, तो हम अपना व्यवसाय भी उससे शुरू कर सकते हैं। गृह विज्ञान के ज्ञान से निम्नलिखित कुशलताएं अर्जित की जा सकती है। देखिए क्या क्या कुशलताएं हैं जो सभी छात्राएं अर्जित कर सकती हैं, ले सकती हैं। तो अर्जित कुशलता है और रोजगार के अवसर, जैसे पाक कला, ये अर्जित कुशलता हो गया है ना। तो पाक कला में अगर वो निपुण हो जाती हैं, उससे कुछ ये करती हैं व्यवसायिक, तो इसमें क्या करती हैं, क्या क्या चीज़ हो सकता है रोजगार के अवसर में? बना हुआ सामान बेचना, चलते फिरते जलपान गृह, बेकरी खोलना, हॉबी कक्षाएं चलाना, या लंच पैक्ट की समस्या भी बहुत है, बहुत डिमांड है इसका, ये कर सकती हैं। डाइटिशियन का कोर्स करके वो अच्छी डाइटिशियन बन सकती हैं। फिर है बच्चों की देख रेख के अंतर्गत, ये अर्जित कुशलता हो गया। अलग अलग टॉपिक से हम लोग अगर इस क्षेत्र में जाते हैं तो क्या क्या इससे रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, इसके बारे में बताया गया है। जैसे बच्चों की देखभाल में क्रेज खोलना, दैनिक देखरेख, प्री स्कूल खोलना या प्ले स्कूल भी कह सकते हैं। फिर वस्त्रों की सिलाई, टेक्सटाइल में अगर हम प्रशिक्षित होते हैं तो उसमें वस्त्रों की सिलाई में वस्त्रों की कटिंग करना, सिलाई केंद्र खोलना, छात्राओं को सिलाई का प्रशिक्षण देना, बुटीक खोलना, ये सब कार्य कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और इसमें कुछ पूंजी नहीं लगाना है और अच्छे से इसमें कार्य हो सकता है। और महिलाएं हैं या जो भी छात्राएं हैं वो इस कार्य को निपुणता से करके अपने घर में कुछ आर्थिक सहायता, आर्थिक मदद दे सकती हैं। जो छात्राएं गृह विज्ञान को व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहती हैं, उन्हें अधिक कुशलता अर्जित करनी चाहिए। विभिन्न प्रकार के अल्पाहार बनाना तथा उन्हें चाय की दुकानों तथा कैंटीन में बेचना, घर से बाजार, फैक्ट्रियों में कार्य करने वाले लोगों के लिए डिब्बा तैयार करने का केंद्र खोलना, जहां स्वच्छता के साथ कीमत पर उच्च स्तर पर भोजन, स्वच्छता के साथ बनाया गया भोजन हो और सही कीमत, कम कीमत पर उच्च स्तर का भोजन घरेलू स्त्रियों से तैयार करवाकर ऑफिसों तक सप्लाई करने की व्यवस्था की जाती है, जिसको हम लोग लंच पैक्ट कहते हैं। बड़े शहरों में तो यह एक बहुत बड़ा व्यवसाय का रूप ले चुका है। बच्चों की देखभाल संबंधी व्यवसाय भी अपनाया जा सकता है। अभी क्रेज का बहुत डिमांड है, क्योंकि परिवार जो है
पहले की तरह संयुक्त परिवार नहीं रह गया है, अब बिल्कुल एकल परिवार है, पति पत्नी उनके बच्चे। अगर जिस परिवार में जिस पति पत्नी के बच्चे बहुत छोटे हैं और दोनों व्यक्ति जॉब कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि छोटे बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उनके लिए क्रेज की व्यवस्था है। तो वैसे में क्रेज का रोजगार भी बहुत अच्छा है और बड़े बड़े शहरों में यह काफ़ी प्रचलित भी हो चुका है। इसलिए बच्चों के लिए डे केयर सेंटर खोलना आवश्यक हो गया। इन सेंटरों पर सभी छोटे बच्चों को रखा जाता है और उनकी देखभाल की जाती है। गृह विज्ञान की छात्राएं क्रेज, डे केयर सेंटर तथा प्री नर्सरी स्कूल खोलकर इन अवसरों का लाभ उठा सकती हैं। सिलाई के ज्ञान के द्वारा केवल कपड़ों को काटने के लिए विभिन्न कटर मास्टर रखे जाते हैं। रेडीमेड कपड़ों की सिलाई की जा सकती है। बुटीक खोलकर विशिष्ट सज्जा करके भी गृह विज्ञान की छात्राएं अपने कलात्मक कौशल के द्वारा स्वरोजगार के द्वारा धनोपार्जन कर सकती हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि होम साइंस गृह विज्ञान पर की शिक्षा ग्रहण कर महिलाएं या बच्चे हैं या जो भी स्टूडेंट हैं वो घर तक ही सीमित रह जाते हैं, ऐसा नहीं है। वो भी इसमें रोजगार ढूंढ सकते हैं या स्वरोजगार कर सकते हैं। अगर इसके लिए कुछ सर्टिफिकेट्स के कोर्स करने हो तो उन कोर्स को करके और भी अच्छा और भी बेहतर किया जा सकता है। इसमें आगे और भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में आज के लिए इतना ही।